गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Nitai Gaurang, Nitai Jai Sacinandana Gauri Jai Sacinandana Jai Sacinandana Gauranga Gaur Hare Nitai Gauranga Gaura Hari Nitai Gauranga Gaura Hari Jai Sacinandan Jai Sacinandan Sacinanda Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga
मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय ओम विष्णुपाद प्रभु श्रीराजचार्य स्तोत्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद प्रभु श्रीराजचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम से जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये बंद कर देंगे हीटर। यस थोड़ा आगे करिए इसको। हरे कृष्णा थोड़ा सा ऊंचा है ये है? थोड़ा पैर नीचे रखने के लिए। हरि बोल। गर्मी हो गया है? कीर्तन की गर्मी है ये। हरिनाम संकीर्तन है। हरे कृष्ण। ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊंचा है हैं? बहुत बड़ा भी है हैं? जितना ऊंचा बैठेंगे आप उतना ज़्यादा डर रहेगा गिरने का। नहीं, और ज़मीन पे अगर बैठे और गिर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सर नो हैं? ज़मीन पे जो रहता है वो गिरता है तो उसको ज़्यादा चोट, जो ऊपर जितना उठेगा उतना ज़्यादा उसको क्या लगेगा, गिरेगा तो इसलिए उतना ज़्यादा डर रहता है। ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड हैं। ये जो है ना हिल रहा है, देख रहे हैं ना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये जो है सब कुछ इलाज कीजिए।
फ्री हो गया ऐसा है ना? नहीं ये फ्री हो गया ये है ना? ये फ्री हो गया एकदम। ये जो है ना ऐसे इसको अटका के रखना पड़ेगा है? ओके। हरे कृष्ण। ओके। तो हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। हरि हरि। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो इसमें बता रहे हैं है ना, भगवान इस श्लोक को कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं ना। तो भगवान जब बोलते हैं तो हमें बहुत सावधानी ध्यान से सुनना चाहिए हैं। भगवान कुछ बता रहे हैं, भगवान सारी सृष्टि के स्वामी हैं। जैसे मोदी जी कुछ बोलते हैं तो पूरा मीडिया एकदम अटेंटिव। मोदी जी अगर खांस भी दिए, छींक भी मार दिए तो मीडिया उसका बाल की खाल निकालता रहेगा 5 दिन तक। ये छींक क्यों मारा मोदी? इनके छींक के पीछे कुछ राज होगा, जरूर होगा। मोदी जैसे छींकते नहीं हैं, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ? तो इसी तरह से सोचो, मोदी तो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, है कि नहीं? और भगवान क्या हैं? हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। मयि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता हैं। सारो सर्वस्य प्रभो, सबका स्रोत हूँ, सबका स्रोत हूँ, सबका स्रोत है। ये संसार में आप जो भी देख रहे हैं सब भगवान श्री कृष्ण से निकला है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते है, सब कुछ मुझसे निकला है। तो इसलिए भगवान बोलने वाले हैं, श्री भगवान उवाच। तो भगवान की बात को ध्यान से अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो हम अपने सारे दुखों को समाप्त कर सकते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? हम लोग भगवान के पास तो जाते हैं जब समस्या आती है लाइफ में, हे प्रभु कृपा प्रभु, नहीं जाते हैं ना, ओ माय गॉड। तो लोग जाते हैं भगवान के पास, है ना। बहुत खुद तो इमोशनल होती है, भगवान को भी इमोशनल करने का प्रयास तो करते ही हैं। ये बात अलग है कि भगवान होते नहीं हैं, नहीं, पर हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि इनको भी रुला ही दे थोड़ा, है। इसलिए बहुत पहले एक सिनेमा में गीत था, है कि अब तो नीर बहा ले वो दुनिया के रखवाले, लुट गई मेरे प्यार की नगरी। ऐसे बोलते हैं ना। तो प्रयास करते हैं कि भगवान को भी हम रुला ही दें। भगवान के पास जाते हैं, है ना।
लेकिन भगवान ध्यान नहीं देते हम जब रोते हैं उनके सामने। तो क्यों? एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपको जाके डॉक्टर से डॉक्टर तो डॉक्टर रोता है आपके साथ बैठ के, चुप। डॉक्टर सीधे बोलेगा दवाई खाया कि नहीं खाया जो दिया था, पूछेगा ना। डॉक्टर साहब दवाई तो नहीं खा पाया था, बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? गेट आउट ऑफ हियर, नॉनसेंस, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है ना। इमोशनल होगा क्या और डांटेगा, हट भागो यहाँ से, है कि नहीं? केवल आके रोता रहता है बस। डॉक्टर के पास जाके रोने से होगा? क्या करना पड़ेगा? हैं? दवाई खाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपके पास तो सारे रोग की दवाई है। अरे दवाई लेकिन खाऊंगा मैं थोड़े ना तुम्हारे लिए, खाना तो तेरे को पड़ेगा, मैं तो दवाई बताऊंगा। ये सुनो, सही बात है। देखो हमारे भगवान सबसे पावरफुल है ना, कृष्ण है? लेकिन उनके भक्त सबसे दुखी हैं। क्यों? सनातन धर्म के अनुयायी सब कितने फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी, हर जगह पिट रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की शिक्षा का पालन नहीं कर रहे हैं। भगवान की शिक्षा का पालन नहीं करने के कारण दुख। इसलिए कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, है ना। लेकिन आप हिंदू कैसे हुए पूछा जाए, कैसे बने आप हिंदू? लेकिन क्योंकि मेरे पापा हिंदू थे। अच्छा, और पापा हिंदू कैसे बने? उनके पापा हिंदू थे, एवं परंपरा प्राप्त हो। कोई किसी पूछे आप इंजीनियर कैसे बने? पापा इंजीनियर थे, पापा इंजीनियर। और जिस भारतवर्ष में जो विश्व प्रसिद्ध था अपने मूल्यों के लिए, जो सूर्यवंशी परंपरा थी, सूर्यवंश के राजा हैं, सूर्यवंशी राजा प्रसिद्ध होते थे किस लिए? वचन का पालन करने के लिए। राजा दशरथ ने प्राण दे दिए, प्राण त्याग दिए, है कि नहीं? लेकिन कैकेयी को जो वचन दिया वो पूरा किए कि नहीं? बोल सकते थे ना कि मुझे याद नहीं है, कब बोला था तुमको? क्या वचन कब दिया था? अरे भूल गए? क्या भूल गया? वचन दिया था आपने देवासुर संग्राम में। मैंने कोई कुछ नहीं दिया था वचन, मुझे याद नहीं है। क्या करोगी? नहीं दूंगा। अगर दिया भी था तो नहीं दूंगा। क्या कर लेगी? 2 झापड़ मारूंगा, ज़्यादा बोलेगी तो। चुपचाप बैठ जा, राजा हूं। क्या बिगाड़ लेगी तू मेरे, बता क्या बिगाड़ लेगी? बोल सकते थे ना। हैं? सबसे पहले तेरे को वन में भेजूंगा। डाइवोर्स। नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता था। यही अंतर है रामायण काल और आज के काल, कली काल। 7 वचन, 7 फेरे होते थे, 7 वचन होते थे, है कि नहीं? वचन क्या? 7 फेरे और 7 वचन। वो वचन जो है वो 7 जन्मों तक पालन करना है। यहाँ 7 दिन तक नहीं होता है। ये हो गया भारत, कैसा हो गया देखिए, कहाँ चले गए हम, जा रहे हैं दिन पर दिन। वचन का वैल्यू होता था, यानी कि बस बोले जा रहे हैं,
ना, बचन कुछ भी बक बक कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान जब बोलते हैं, है ना, तो सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पालन करेंगे तो सब कुछ आपके पास है, किसी चीज की कमी नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी। सडंग शरणागति हईबे जहार, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना भगवान ने सिखाया। तो भगवान जब बोलते हैं ध्यान से सुनना चाहिए, है? और सुनकर उसको अपने जीवन में वैसा आचरण करना पड़ता है। कौन शक्तिशाली था, हिरण्यकशिपु या प्रहलाद? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल व्यक्ति था, सारे देवी देवता सब कांपते थे, और बच्चा प्रहलाद इतना छोटा। आपने तो देखा होगा महाअवतार नरसिंह, है? छोटा बच्चा है इसे, लेकिन कौन जीता? प्रहलाद जीत गया। कैसे? सोचो, इतना प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का, है? इतना प्रयास, सारी शक्ति लगा दी उसने, और प्रहलाद क्या करते थे? कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस प्रार्थना करते थे, और कुछ नहीं है। कोई हथियार था उनके पास? फिर भगवान ने उनकी रक्षा की ना? क्यों? प्रहलाद की रक्षा की भगवान ने, हिरण्यकशिपु का वध किया। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम, व्याप्तस्य भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अपने भक्त प्रहलाद के वचन की रक्षा की। वचन दिया प्रहलाद ने, क्या वचन था? वचन दे दिया प्रहलाद ने, वचन दे दिया है कि इस खंभे में भगवान है। क्या वचन दिया? खंभे में भगवान है। हिरण्यकशिपु ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? गॉड डजंट एग्जिस्ट। डज गॉड एग्जिस्ट? आजकल डिबेट चल रहा है टीवी पे, हैं? तो प्रहलाद महाराज लॉजिक नहीं दिए कि बिकॉज दिस क्या वो कंटीजेंसी और समथिंग, कंटीजेंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंटीजेंसी। बोला भगवान नहीं है, लाइव दिखा देता हूँ। फिलॉसफी क्यों डिस्कस करने का, लाइव डेमो हो जाए, है ना? क्या उसके बाद प्रूफ की कोई मांगेगा? भाग जाएगा, एंकर भी भागेगा, ऑडियंस भी भागेगा। ऐसा प्रूफ होना चाहिए, कि नहीं? लाइव अदृश्यत 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 अति अद्भुतम रूपम उद्वहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। लोग बोलते हैं आप लोग बुत परस्ती करते हो, आप लोग पत्थर की पूजा करते हो, है ना? पत्थर में थोड़े ना भगवान होते हैं, तो कहाँ होते हैं भगवान? आप बताओ, कहाँ होते हैं? पत्थर में होते हैं। क्यों नहीं होते? पत्थर में हर जगह होते हैं भगवान, हर जगह हैं। व्याप्तस्य भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर हैं, प्रत्येक परमाणु के अंदर हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम,
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। परमाणु के अंदर है, एटम्स के अंदर भी भगवान है, बैठे हुए हैं, वही चला रहे हैं सृष्टि। एटम को भी वही चला रहे हैं, सबको चला रहे हैं वही। कोई ज्ञानवान है नहीं, और कॉपी पेस्ट करके लोग सोचते हैं कि बहुत महान स्कॉलर बन गए, फिलोसफर बन गए हैं। कोई ज्ञान नहीं है, रियल नॉलेज नहीं है, क्योंकि दिखा सकते नहीं भगवान को, उतनी भक्ति है नहीं है? क्या करेंगे फिर? थेथरोलॉजी। आप कैसे दिखाओगे किसी को भगवान को? सबूत देना बहुत मुश्किल है। जो नहीं मानना चाहते आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते, भगवान नहीं कर सकते। फिर भी बोलेगा लेकिन देखा तो नहीं हो ना, दिखाओ भगवान को, दिखाओ। क्या करेंगे? इसलिए भगवान सबको जबरदस्ती हम भगवान प्रूफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जानबूझ के, अगर भगवान को प्रूफ करना ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, भगवान तो 1 सेकंड में प्रूफ कर दे। तुरंत मेरठ में आगे खड़े हो जाएं, बोले देखो मैं आ गया, कौन माला नहीं करेगा बता? सबसे पहले उसको पीटूंगा। क्या मजाल कोई मना कर दे? करेगा कोई? सुदर्शन चक्र लेके आ जाए, अरे बोल माला करेगा कि नहीं? बोल करेगा कि नहीं करेगा? जगह मधाई जो सब टाइट हो गया चक्र देखते ही, है कि नहीं? भगवान के सामने कौन भगवान के आगे का उल्लंघन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है कि नहीं? लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं कि कोई भक्त बने, फोर्सफुली भक्त नहीं बनाना चाहते हैं कि नहीं? इसलिए भगवान जानबूझ के छुप के रहते हैं। क्या रहते हैं? छुप के रहते हैं, छुप के। जब बुलाएंगे तब भी नहीं आते हैं, है कि नहीं? कई लोग बुलाते रहते नहीं आते। सबके बुलाने पे आते हैं भगवान? नहीं आते हैं। किसके बुलाने पे आते हैं? प्रहलाद ने बुलाया भी नहीं, बोला है इसमें है, खड़े हैं। हिरण्यकशिपु बोला कहाँ है तेरा विष्णु? तेरा विष्णु तो कायर है, डरपोक है। वो क्या बोला? कायर है, डरपोक है। बोला कैसे? विष्णु कायर कैसे, डरपोक है? मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं उसको, मेरे को उसको मारना है, उसका मर्डर करना है। विष्णु का क्या करना है? मर्डर करना है उसका। मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं, लेकिन पता नहीं कहाँ जाके कायर छुप गया है, दिखता नहीं है मेरे को। अगर डरपोक नहीं होता तो मैं इतने दिन से उसको चैलेंज कर रहा हूँ, आता ना बाहर आके लड़ता, है कि नहीं? अगर एक तो है नहीं, और अगर होगा भी तो डरपोक है, इसलिए नहीं आ रहा है। कहाँ है बता मेरे को, कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा कहाँ है पूछ रहे हैं आप ये पूछोगे कहाँ नहीं है? वो हर जगह व्याप्त है। व्याप्तस्य भूतेषु अखिलेषु च आत्मना। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर है, मेरे को पता नहीं चल रहा है? नहीं, आपके अंदर है कि आपको पता नहीं चलेगा। आप कैसे देख पाओगे? अपनी आँख को आप देख सकते हो? अपनी आँख को अपनी आँख से देख सकते हो? बोलो, अपनी आँख को अपनी आँख से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, आपको दूसरे आँख की जरूरत है। ये और नो? उसी तरह से भगवान को हम नहीं देख सकते। तो बोले हर जगह व्याप्त है, हर जगह है। क्या इस खंबे में भी है? मजाक उड़ाना चाहता है? तेरा ब्रेन वॉश किया इस्कॉन वालों ने। लगता है कहने साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड सेमिनार अटेंड करके आ रहा है ये। अभी तेरा भूत उतारता हूँ भक्ति का, ऐसे सोचा था उसने, है ना?
अभी तेरा भूत उतारता हूँ। अच्छा, हर जगह हैं, सर्वव्यापी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें भी है, खंबे में है। वो सोचा कि प्रूफ कर देता हूँ कि भगवान हर जगह नहीं है। प्रहलाद ने खंभे पे देखा ऐसे, मुस्कुराया, स्माइल। हिरण्यकश्यप से मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है? लगता है कोई है ना? प्रहलाद को देखने से उसके आभास हो गया हिरण्यकश्यप, कोई तो जरूर है ना, क्योंकि जिस तरह से जो एक्सप्रेशन था, मतलब साक्षात जैसे ही प्रहलाद ने देखा ध्यान से, तुरंत कृष्ण प्रकट हो गए खंबे के अंदर, चतुर्भुज, 4 भुजाओं में, जनार्दन स्वरूप। कौन स्वरूप में? जनार्दन। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, प्रहलाद भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे थोड़े कि फिलॉसफी बोल रहे थे देख के बोले हाँ प्रभु तो हैं, क्या इसमें है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, लगता है बहम हो गया है तुमको। ऐसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है? बहम हो गया है ना? नहीं, बहम हो जाता है तो कई कई लोग भूत दिखते हैं हर जगह, कुछ लोग भूत है ना, नहीं कई लोग बहम हो जाता है ना, नहीं बोलते साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया होगा आपको, किसी तरह से इसको लगा कि भूत है, कुछ बहम हो गया है, ऐसे सोच रहा है हिरण्यकशिपु। तो बोला इसमें है, भगवान है इसमें है? अभी प्रूव करता हूँ भगवान है कि नहीं है। तो सोच रहा है कि अरे ये तो खंबा मैंने ही बनवाया था, जब बनवाया था तो अंदर पैक तो किया नहीं था भगवान को, सीमेंट बालू गिट्टी और लोहे की रॉड अंदर डाला था, लेकिन विष्णु को तो पैक किया नहीं था हमने। कोई चांस नहीं है कि विष्णु कैसे घुस जाएगा इसमें, हैं? और मेरे महल में वो भी, वहाँ तो मंदिर में भी, चलो मंदिर में जो पत्थर होता है फिर भी रोज मंगल आरती होती है 3-4 बार 5 बार, है कि नहीं? भक्त लोग कीर्तन उर्तन करते तो, और वहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता है, सत्य का पालन करते हैं, नियमों का पालन किया जाता है, तो वहाँ के पत्थर में चांस भी है कि भगवान हो सके। ये तो राक्षस के घर का पत्थर है, और वहाँ न मंगल आरती होती है, न पूजा पाठ, न जप होता है, कुछ नहीं होता, तो उस पत्थर में कोई चांस ही नहीं था भगवान के आने का। यस और नो? लेकिन प्रहलाद ने बोल दिया हाँ है। वो भी बोले कि ये आज हम लाइव डेमो करा ही देते हैं, बहुत हो गया फिलॉसफी। प्रहलाद भी बोले कि आज डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाए लाइव, तभी मजा आएगा, नहीं तो बहुत हो गया फिलॉसफी। डज गॉड एग्जिस्ट, है कि नहीं? तो प्रहलाद ने बोला हाँ है। क्या? इसने मुक्के से, क्या अपने मुक्के से उसने पिलर पे मारा। अभी देख, अगर होगा तो अभी मार देता हूं इसको। शक्ति था, हमारे जैसा मुक्का नहीं था उसका, हम मारेंगे तो मुक्का टूट जाएगा, लेकिन उसने जो मारा तो क्या टूटा? खंभा टूट गया, टूटा, उसने तोड़ा था खंभा। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके कंट्रोल में नहीं था। खंभा तोड़ने तक तो उसके कंट्रोल में था, है ना? तो उसके बाद फिर उसमें से भगवान थे, तो चतुर्भुज रूप में देखा उन्होंने, लेकिन उसके बाद निकले तो उस रूप में नहीं निकले जिसमें दिखे थे, निकले नरसिंह रूप में। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान आए ना, वचन की रक्षा के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए नहीं, किसके लिए? प्रहलाद के वचन की रक्षा के लिए आए। अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना वचन तोड़ देते हैं भगवान, लेकिन अपने भक्त ने कोई वचन दे दिया तो उसको टूटने नहीं देते हैं। अपना वचन तोड़ दिया, क्या कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लिए थे वचन, लेकिन जब अर्जुन को मारने लगे भीष्म पितामह तो रहा नहीं गया, अपना वचन तोड़ के हैं और रक्षा किया।
भीष्म के वचन की रक्षा की। भीष्म ने वचन लिया था क्या कि या तो आज युद्ध में 5 पांडव मारे जाएंगे या कृष्ण को हथियार उठाने पर विवश कर दूंगा मैं। अपना वचन तोड़ने पर विवश कर दूंगा, हैं? तो कृष्ण ने अपना वचन तोड़ दिया भीष्म के वचन। भीष्म के वचन नहीं टूटे, किसने वचन लिया है। चाहते तो बिना वचन तोड़े हथियार उठाए रक्षा कर सकते थे, अर्जुन का कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, भीष्म ने मेरा भक्त है, उसने वचन लिया है, उसका वचन नहीं टूटना चाहिए। ऐसे भगवान से कौन प्रेम नहीं करेगा, हैं? मूर्ख व्यक्ति। सब लोग इस संसार में हर भी तो अपनी प्रेस्टीज प्रिय है, इमेज के पीछे सब लोग कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्त की इमेज को बचाने के लिए अपना इमेज भी खराब कर देते हैं, है कि नहीं। बोलते मेरा इमेज खराब होगा तो फिर से ठीक कर लूँगा बाद में, गीता उता बोल के, है कि नहीं। 20 रुपये से दिखा दूंगा, सो लाइक दैट। मतलब भगवान को तो कई तरीका अपना वचन, या वैसे ही फर्क नहीं पड़ता कोई, है ना। मेरे को ना ही भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे पे आरोप लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए भगवान जब बोल रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये गीता जो है ना, ये भगवान की वाणी है। क्या है? भगवान की वाणी है। डायरेक्ट भगवान ने बोला है। गंगा तो भगवान के चरण से निकली है, लेकिन गीता भगवान के मुख से निकली है, इसलिए गंगा से ज़्यादा पावरफुल है ये गीता है। ये भगवान का लव लेटर है। क्या है? लव लेटर। इस संसार में जाने से पहले हम सबके लिए उनकी बहुत चिंता थी भगवान को कि मैं चला जाऊंगा तो जीवात्मा कैसे, है ना, रहेगी। तो भगवान जाने से पहले ये किताब छोड़ के गए। ये लेटर है उनका कि जितने लोग आएंगे मेरठ में सबको एक एक दे देना है मेरा लेटर, हैं। इसलिए इतना लेटर रखा है, चेयर टेबल पे सजा के लेटर रखा है। और इसमें भगवान ने क्या बताया? अपना दिल का बात। मोदी जैसे मन की बात करते हैं ना, तो भगवान ने इसमें भी अपना दिल की बात शेयर की है ना। भगवान ने अपने क्लोज हार्ट फीलिंग से शेयर किया है। तो क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो तो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हो मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अपने मन को मुझ में आसक्त करो। मन को किस में आसक्त करो? मुझ में, कृष्ण में लगाओ, कृष्ण में। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्मज्योति तथा परमात्मा के स्वयं पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावना भावित योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्मा, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे।
परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। इसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्श्रृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे मन को मुझ में आसक्त कैसे कर सकते हो, हैं? भगवान के बारे में जानकर सुनकर। भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं, उनकी महानता को, उनकी उदारता को, उनके अंदर दिव्य गुण हैं, उनके रूप के बारे में इतने सुंदर हैं? इतने गुणों से भरे हुए हैं, दिव्य गुण हैं उनके अंदर, उनकी इतनी पावर है उनके पास, शक्ति। आपके सारा ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना शक्ति है ऐसे हैं? ऐसे इतनी शक्ति है, ऐसे उठा दिए, ऐसे पहाड़ उठा दिए, ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं। आपने देखा कोई ओलंपिक में हेवी वेट उठा रहा है और बांसुरी बजा रहा है? कहाँ क्या है ना, 500-600 kg भी उठा लेता है तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल है कि नहीं? सोचो। और कृष्ण ऐसे बांसुरी, इंटरटेनमेंट भी चल रहा है, न्यू ईयर भी मना रहे हैं और पहाड़ उठा के, कोई स्ट्रेस है ही नहीं, एक उंगली पे है कि नहीं? देखो इतना पावरफुल। और बताते हैं कि उनको उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे टच करते ही गोवर्धन अपने आप उछल गया, ऐसे भगवान की केवल ऐसे टच करके, जैसे टच किए ऐसे उठ गया पर्वत अपने आप। इतना शक्ति है भगवान में, इतने पावरफुल व्यक्ति हैं। उनका कोई भक्त बन जाए तो उसको क्या टेंशन है? नहीं। ऐसे आदमी से कौन हाथ नहीं मिलाना चाहेगा? उनका फोन नंबर चाहिए आप लोगों को? डायरेक्ट उठाएंगे या सीधे? ऐसा नंबर है जो डायरेक्ट उठाएंगे, हैं? चाहिए? तो भगवान से रिलेशन बना लीजिए। क्या रिलेशन डेवलप कर लीजिए। ऐसे भगवान ईश्वर हैं। सारी सृष्टि ऐसे उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि चलती है, जस्ट उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तव इच्छा मते सृजन संहार। आपकी इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, आपकी इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, आप इच्छा से विष्णु पालन करते हैं जगत का। हे नंद कुमार, आप ही सबसे बड़े ईश्वर हैं। तो भगवान हैं, इतनी शक्तिशाली, इतनी धन पैसा इतना है उनके पास। हम लोग लक्ष्मी जी से मांगते रहते हैं, माता जी थोड़ा दे दो लक्ष्मी मैया, है कि नहीं? लेकिन आप जानते लक्ष्मी जी के पास चाबी भगवान पकड़ाया है, क्योंकि भगवान के चरण हमेशा दबाती रहती हैं ताकि चाबी मेरे पास रहे। सही बात है। ये सदैव चरण कमलों का सम्मान करती हैं लक्ष्मी जी भगवान के, ऐसे है ना। भगवान ठीक है चाबी रखो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जितना देना है दे दो, हैं। लेकिन सारे ऐश्वर्य भगवान में, 16,108 महल बना दिया है, 16,108 रानियों के लिए ऐसे। और एक रात के अंदर जस्ट विश्वकर्मा को बुला के बोले भाई कल विवाह है क्या, कल विवाह है मेरा,
16,100 राजकुमारियों से विवाह कर रहा हूँ, एक साथ थोड़े ना इतना वाइफ पत्नी रहेगी। सबके लिए अलग अलग महल बनाना है, फ्लैट नहीं। क्या महल? 16,100 महल एक रात के, ओवरनाइट। टाइम नहीं है मेरे पास, कल सुबह उठे बन जाना चाहिए विश्वकर्मा। ठीक है, ऐसे मेरे जैसा नहीं, गुंडे जैसा नहीं बोले थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। भगवान बोलते हैं बड़े शालीनता से कि किसी का मन ना भी हो तो कर देगा बात, है ना। बोले विश्वकर्मा को रात भर में तैयार कर दीजिएगा। सोचिए कितना ऐश्वर्य है भगवान का। ऐसा किसी की कमी है? हम बिना मतलब का भीख मांग रहे हैं इस भौतिक संसार में, ऐसे भगवान को छोड़कर। सब कुछ है उनके पास। इसलिए हम लोगों को भगवान कहते हैं कि मेरे से आसक्त करो मन को, इधर उधर मत भटकाओ, तो तुम सुखी रहोगे। मैंने तुम्हें प्रसन्न आनंद में रहने के लिए बनाया है। किस लिए बनाया है? आनंद में रहने के लिए बनाया है। लेकिन तुम मुझसे प्रेम करो। भगवान से कैसे प्रेम करेंगे? भगवान को तो कोई देखा ही नहीं, तो कैसे प्रेम करेंगे? आप बोलते हो एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना है जिसे आज तक भेंट ही नहीं हुई है? यहाँ तक लोग भेंट होने के बाद भी प्रेम नहीं करते हैं, काट के ड्रम में डाल देते हैं, है कि नहीं? भेंट रोज झगड़ा हो रहा है, इतना लड़ाई हो रहा है, डाइवर्स हो जाता है कि नहीं? ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर जिसके बारे में ना कभी देखा, ना कभी मिले, ना कभी बात हुई, होता है ना ऐसा? आजकल तो भाई देख दाख के पूरा बढ़िया से तभी जो है बोलते हैं तभी विवाह करेंगे, है ना। पहले देखना चाहिए, पहले मिल के बातचीत करेंगे तब विवाह करेंगे ना। ऐसे कैसे भरोसा कर लें? ये सर नो सही बोल रहे हैं। तो भगवान जो है वो, तो हम लोग भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं बिना मिले हुए? उनसे प्रेम कैसे हो जाएगा? इसी का सीक्रेट है। क्या है सीक्रेट? जो भगवान सुन के, कैसे सुनिए भगवान के बारे में। उनके बारे में सुनने मात्र से उनमें इतनी शक्ति है, भगवान के बारे में सुनने से उनके प्रति प्रेम हो जाएगा, हैं? और सुन के ध्यान से समझिए उसको, तो उनसे आकर्षण हो जाएगा। तो पिछले बार सुनो, किसी लोग तत्श्रृणु, क्या तत्श्रृणु, मैं बताऊंगा तुमको, एक कुछ बात बताने वाले इस चैप्टर में 7वें अध्याय। इसको ध्यान से सुनोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा मेरे से आसक्ति हो जाएगी। ऐसा क्या बताया जिससे कि भगवान से आसक्ति हो जाएगी? उसको ध्यान लगाइए जो बता रहे हैं भगवान। ये बताना चाह रहे हैं, पूरा अध्याय का समरी आपको बता रहा हूँ। इस अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मैंने तुम्हें दिया है। क्या? मैंने तुम्हें दिया है। इस सृष्टि में जो कुछ भी, ये सब मैंने बनाया है। सारी से भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम ते भिन्ना प्रकृतिम अष्टधा अपरेयम इतस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो जयदम धार्यते जगत एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् आप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः शब्दः खं पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धो पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। सब बता रहे हैं। बलम बलवताम अस्मि कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। सब मैं बोले मैं स्रोत हूँ सबका, है सबका स्रोत मैं हूँ। भगवान बता रहे हैं जल पीते हो, जो पानी में जो रस आता है, टेस्ट आता है पानी का, वो मैं हूँ। सूर्य की जो रोशनी मैं हूँ, हैं जितने जो वेदों में जो प्रणव अक्षर है ओमकार, वो मैं हूँ। शब्द जो है वो मैं हूँ। आकाश में जो शब्द चलता है, जितने इस संसार में जितने पुरुष हैं उनका पुरुषत्व तो मैं हूँ। सब कुछ भगवान मेरे सब सारी सृष्टि बताई है, बनाई है। सब प्रकृति के तीनों गुण मेरे मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। ये चाहिए वो सात्विका भाव राजसास तामसास चाहिए। मत एवैति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। ये तीनों जो गुण हैं, राज सत्व तम रज, ये तीनों मैंने प्रकट किए हैं। वो मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर नहीं हूँ। वो मेरे बस में कार्य करते हैं, मैं उनके बस में कार्य नहीं करता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं ना, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वह ये प्रबोधनते माया में ताम परंतिते। जो मेरी शरण में आता है वो माया के पार चला जाता है। मेरी माया है, ये मैंने बनाया। माया भी अगर जो दिख रहा है तो भगवान मैंने बनाया है। तो मेरी शरण में आ जाओ तो माया को पार कर जाओगे। समझ में आ रहा है? आप हम जो आँख है, ये आँख से हम लोग देखते हैं। किसने दिया आँख? किसने बनाया बताओ? भगवान ने बनाया, माता पिता ने नहीं बनाया। माता पिता माध्यम है, ये सर नो। माता पिता माध्यम है, लेकिन माता पिता ने हमारी आँख कान नाक नहीं बनाया, ये सर नो। हमारा ब्रेन माता पिता ने थोड़े बनाया है। मोदी जी के ब्रेन मोदी जी की माँ बनाती तो मोदी जी की माँ प्रधानमंत्री होती है कि नहीं? हम देखते हैं कि बेटा जो माँ से आगे निकल जाता है, इसका मतलब क्या है? कि माँ ने नहीं बनाया है कि नहीं? नहीं तो सबसे पहले व्यक्ति अपना दिमाग बनाता ना। अच्छा, माता पिता माध्यम है। क्या है? माध्यम है। इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन बनाने वाले कौन है? यही बता रहे हैं गीता में भगवान, मैं हूँ, मैंने बनाया है। आँख नहीं बनाते तो क्या करते आप बताइए? धृतराष्ट्र की तरह। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये सर नो। दुनिया में कोई रंग ही नहीं होता है कि नहीं? सोचिए। तो जब भी आप इन आँखों को देखते हैं या इन आँखों से देखते हैं तो कृष्ण को धन्यवाद दीजिए। क्या करना है? आपका मन कृष्ण से आसक्त होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ये कृष्ण ने बनाया ये आँखों को, तो आपको कृष्ण से, अरे प्रभु ने मुझे आँख दिया है, तो मैं उनको याद नहीं करता मैं, है कि नहीं? क्यों दिया आँख? सोचा कभी आपने?
अगर भगवान हमको हमको हमारा चेहरा बना देते कॉकरोच की तरह तो रिजेक्ट होता, कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जब हमारा विवाह भी हो रहा है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो कोई विवाह करेगा नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने बनाया ऐसा, है ना। और फिर जिन्होंने हमको इतना प्रेम करते हैं भगवान, ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम तो उनके कुछ नहीं करते, ज़्यादा खींच खींच के कहीं 16 माला हो जाए तो बहुत है कि नहीं। लेकिन जब हम उनके किए गए उपकारों को स्मरण करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि अरे भगवान और सब कुछ करते हैं और एक बार बोलते भी नहीं है कि तेरे पे इतना कर्ज है मेरा है, ठीक है, कब चुका रही हो माता जी बताओ। कितना लीटर ऑक्सीजन पीती हैं आप रोज डेली बताइए। मेरा ऑक्सीजन है भूमिरावन लो वायु, डेली कितना लीटर ऑक्सीजन बताओ। हैं 21? हाँ नहीं, कितना लीटर पीते हैं हम लोग डेली सांस के द्वारा? बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। हाँ बहुत ऑक्सीजन पीते हैं। एक लीटर ऑक्सीजन का कितना कीमत है उस हिसाब से जोड़िए, कितना एक दिन का हो गया हैं। बिल आएगा तो क्या करेंगे आप बताइए। मेरा इतना ऑक्सीजन पिया, दो चलो जल्दी दो निकालो, नहीं तो अभी केस करूंगा मैं। 550 लीटर एक दिन का, 1 लीटर का 550 लीटर एक दिन का 550 लीटर। हाँ तो कितना 1 लीटर का कितना पैसा होगा बताओ हैं। 1 लीटर का 870 रुपये। कोरोना के टाइम से लीजिए, हम ऐसे थोड़े लेंगे। कोरोना का रेट लगाएंगे हम लोग तब। हाँ तो महीने का कितना हो गया? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ सब लोग जमा करो, वो तो केवल सांस लेने का है हैं। बोलिए। अरे इस्कॉन वाला लूट लेता, मेरा सारा पैसा ले लिया डोनेशन में। एक्चुअल चार्ज करने लगे हम लोग तो फिर तो हम तो भगवान से बोल के बहुत डिस्काउंट दिलाते हैं आप लोगों को। 0.01% भी नहीं देते आप, है ना। हम लोग बोलते प्रभु इतना दे दिया, ठीक है चलो जो भी है बाकी माफ कर दो, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ हरे कृष्णा करवा देंगे 1-2 बार हैं? ये तो केवल हवा का बात कर रहा हूँ। भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि। अहंकार का तो बहुत पैसा चार्ज है। आईपीएल में सारा देखो करोड़ों रुपए अहंकार बिक रहा है कि नहीं। मेन मजा तो अहंकार का है, जहाँ ईगो सेटिस्फाई होता है, कितना आनंद आता है। नहीं सारी दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है, ईगो है। तो देखो भगवान सब दिए हैं हम लोगों को, है ना। तो हमको क्या, जब हम समझेंगे कि भगवान इतना प्रेम करते हैं, हर जीवात्मा से प्रेम करते हैं। जीवनम सर्वभूतेषु, कितना सुंदर बात बताया देखो 9वें श्लोक में है। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जीवों का मैं जीवन हूँ, सबके जीव का जीवन हूँ मैं। क्या? सबका जीवन लाइफ, मैं सबका जीवन हूँ, सबका जीवन मैं हूँ, सबके हृदय का प्राण मैं हूँ है। लेकिन सब भूल गया है मेरे को, लेकिन मैं नहीं भूला। इसलिए भगवान के किए गए उपकारों को याद कीजिए। फ्री में करते हैं, कोई डिमांड भी नहीं है, याद भी नहीं दिलाते हैं, सब किए जा रहे और एक जन्म से नहीं कितने जन्मों से कर रहे हैं ना हैं। हम लोग बोलते हैं प्रभु हमको सिनेमा देखना है तो ठीक है सिनेमा बनवा देते हैं। हमको प्रभु थोड़ा क्रिकेट मैच देखना है तो क्रिकेट भी बनवा, सब कुछ इंटरटेनमेंट का व्यवस्था सब करा दिया ना।
प्रभु हम पूजा वूजा नहीं कर सकते हम, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, पूजा मत करो, कोई बात नहीं, खाओ पियो मस्त रहो, जाओ न्यू ईयर मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिना माला किए चलेगा, हाँ हाँ करो, बस गड़बड़ मत करना कोई है, पाप करोगे तो फिर पिटाई होगी फिर, है कि नहीं। तो इस तरह से भगवान देखो सबको स्वतंत्रता दे दी, फ्रीडम, क्या दे दिए, फ्रीडम। प्रभु फ्रीडम दे दिया, मतलब सही में फ्रीडम दिए हैं क्या, पूरा फ्रीडम है। ऐसे गाली दे सकता हूँ मैं आपको, हाँ दे दो, लोग गाली देते हैं भगवान को, नहीं देते, अब भगवान हाँ ठीक है, आप खुश हैं इसमें, गाली दे के थोड़ा खुशी मिली, बहुत खुशी मिली, हाँ वह वेरी गुड, आप खुश हैं तो फिर मैं भी खुश है, आप हमको गाली दे के खुश है तो कोई बात नहीं, हमारा मंदिर तोड़ दिया तो तोड़ दिया, खुशी हुई थोड़ी, दिल को ठंडक मिली, हाँ बहुत ठंडक मिला, आपका मंदिर तोड़ के, आपका मूर्ति तोड़ के बहुत ठंडक मिला है हमको, बोले आप ठंडक मिल गया तो हमको भी मिल गया है। जीवात्मा की हर ट्विस्टेड डिजायर को भी फुलफिल करते, नहीं करते कृष्ण। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे बताइए, कौन इतना फ्रीडम देगा, है ना, फ्रीडम, फुल फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम उसी में फंस जाते हैं। बच्चे को फ्रीडम जो गलत कर बैठता है, क्या करता है, और गलत करता है, उसी में फंस जाता है, मिसयूज करता है फ्रीडम को, ज्ञान नहीं है तो इसलिए ज्ञान भी देते हैं। तो इस भगवद गीता ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवान को में अपने मन को आसक्त कर सकते हैं और फिर भगवान के पास जा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए लव लेटर लेके आया हूँ। ये भगवान का लव लेटर है, इतना सारा रखा हुआ है, सबके लिए एक एक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाइए इस भगवान के प्रेम संदेश को, क्या ओके। तो कैसे करेंगे भगवान से प्रेम के लिए, उनको पेमेंट कैसे देंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। पैसा तो भगवान को पता है कुछ है तो नहीं आप लोगों के पास पैसा वैसा, तो कंगाल ही हमेशा भीख मांगते रहते हैं। बोले ठीक है चलो पैसा वैसा नहीं लूँगा, ठीक है सब फ्री, सारा ऑक्सीजन फ्री, बस एक काम करना है, क्या, मेरा नाम लो लो बस, ठीक है। वो भी मैं तो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सुंदर गोपाल प्रभु बता रहे हैं तो ठीक है कि नहीं। भगवान तो नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते, भक्त लोग जाके समझाता है कि नहीं, ठीक है। चारू गोविंद प्रभु बहुत 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 हार्दिक धन्यवाद देंगे सुंदर गोपाल प्रभु जी का, 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि